Dear student, in this chapter, and we are discussing the diffraction. So, the next topic we are going to discuss is diffraction grating. We have already gone through the topics single slit and double slit experiment. So, both these single slit and double slit are an example of Fraunhofer class of diffraction. So, again, this if we increase the number of slits and it may be any number, it may be any number n, then we call it n slit experiment, or we also say it grating. Okay, so this question is already asked in previous year 2016-17. What do you mean by the grating? So grating is an arrangement of n number of slits. Okay, या इसे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हमारे पास बहुत सारी स्लिट्स हैं. सपोज मेरे पास अगर एक स्लिट थी तो हमने से क्या बोला था, सिंगल स्लिट S1. अगर दो स्लिट्स आ गई तो हमने से क्या बोला था, डबल स्लिट. अब मैंने क्या करा, नंबर ऑफ स्लिट्स को बढ़ाता चला गया. ठीक है, S2, then S3, then S4, then S5. सो दिस नंबर ऑफ अरेंजमेंट आफ्टर सो ऑन, मैं Sn तक चला जाऊँ तो लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स को मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, और इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल रखी जो स्मॉल डी है, और हर स्लिट की विड्थ कितनी है, स्मॉल ई. तो इस तरीके के जो अरेंजमेंट है आपका एन नंबर ऑफ स्लिट्स का, उसे ही हमने क्या बोला, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. और स्मॉल ई यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ये रिप्रेजेंट करता है स्लिट विड्थ, और डी क्या करता है आपका, दो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस. अब स्लिट आपका एन स्लिट्स या ग्रेटिंग कैसे बनाई जाती है, जो हम लैब में यूज करते हैं, आपके यहाँ एक्सपेरिमेंट भी है. तो इसमें हम 2.5 इंच की एक ग्लास प्लेट लेते हैं, और इस 2.5 इंच की ग्लास प्लेट में 10,000 टू 50,000 लाइंस बच्चों पर इंच के हिसाब से ड्रॉ की जाती है. यानी इस एक इंच की आपकी जो स्लिट है, 10,000 टू 50,000 लाइंस. तो इस प्रैक्टिकली इतनी कम डिस्टेंस में इतनी लार्ज नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. तो बहुत कंट्रोल्ड मैनर में, या तो इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू या डायमंड निडल के थ्रू इन लाइंस को ड्रॉ किया जाता है. तो जब ये लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं, तो जिस पार्ट पर लाइन ड्रॉ होती है वो पार्ट आपका ओपेक हो जाता है, और दो लाइंस के बीच का पार्ट, अब सपोज ये ओपेक पार्ट है, तो ये क्या है, आपकी जो लाइन हमने क्या करी है, ड्रॉ करी है. तो दो लाइंस के बीच का पार्ट किसकी तरह काम बिहेव करता है, ट्रांसपेरेंट, या एज अ ग्रेटिंग ये वर्क करता है. तो इसका मतलब हमने एक इंच की आपकी ग्लास प्लेट लेके अगर उसमें हम बहुत लार्ज नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर दें, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमें मिल जाती है. ठीक हो गया बच्चों. अब देखो, अगर मैं ग्रेटिंग की बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सिंगल स्लिट और ग्रेटिंग के जो टॉपिक्स हैं स्पेशली, हमें उनमें बिल्कुल भी उनको मिस नहीं करना, उनमें हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस अपनी रखनी है. तो यहाँ पर अगेन ये एक डायग्राम है, रे डायग्राम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या है, आपका बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, और इन स्लिट से होकर आपकी क्या जा रही हैं, लाइट बीम्स आपकी ट्रेवल कर रही है. सिंस ये एक फ्रॉनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन है, तो लेंस हमने यूज करा है, और इस पॉइंट पी पे हमने क्या करा है, आपका रिजल्टेंट वेव को कंसीडर करा है या देखा है. अब मुझे ये पता करना है, इस पॉइंट पी पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा उसकी कंडीशंस क्या होंगी, प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, मिनिमा की कंडीशन क्या है, और आपकी सेकेंडरी मैक्सिमास की क्या कंडीशन है. तो यहाँ पर हमें ई और डी, ई प्लस डी बच्चों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं डबल स्लिट में. ई प्लस डी को हम क्या है, देयर ई इज स्लिट विड्थ एंड डी इज द ओपेक पार्ट. और ई प्लस डी को बच्चों क्या बोला जाता है, ग्रेटिंग एलिमेंट. क्या बोला जाता है, ग्रेटिंग एलिमेंट. ये बच्चों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आने के चांस रहते हैं कि ग्रेटिंग एलिमेंट से आप क्या समझते हैं. तो यू सिंपली से दैट द ग्रेटिंग एलिमेंट इज द एडिशन ऑफ ओपेक पार्ट प्लस स्लिट विड्थ. ई प्लस डी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट. अगेन ये लाइट बीम्स आपकी थीटा एंगल पे जा रही हैं. फिर से हम दो जो स्लिट्स हैं उनके बीच में क्या करेंगे, रेस के बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस. ठीक है, और इस तरह का फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं फॉर्मुलेशन. यहाँ पर ई प्लस डी मैंने भी आपको बताया था, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है. अब देखो बच्चों, अब जो इस पॉइंट पी पे हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न क्रिएट होगा, ये सिंगल स्लिट की वजह से तो एक पैटर्न क्रिएट होगा ही होगा, बाकी एन स्लिट भी इंटरफेयर करके यहाँ पर आपका एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाएंगे. तो इसका मीनिंग क्या है, पॉइंट पी पे दो जो फाइनल हमें इंटेंसिटी कर्व मिलने वाला है डिफ्रैक्शन का,
उसमें सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन प्लस एन स्लिट का इंटरफेरेंस दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। तो अब क्योंकि सिंगल स्लिट की कंडीशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब हम एन स्लिट की कंडीशन से यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि कब मैक्सिमा बनेगा, कब मिनिमा, और इसकी रेस्ट कंडीशंस क्या रहने वाली हैं। अब अगर हम सिंगल स्लिट की बात करें तो सिंगल स्लिट की वजह से पॉइंट पी पर आपका जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, आर इक्वल्स टू ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये तो हमें याद रखना है और इसे हम अपना लिख लेंगे क्योंकि ये हमें पता होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे एन नंबर ऑफ स्लिट्स की। अब क्या हम क्या करते हैं, एनी टू कंजिक्यूटिव स्लिट्स को हम लेंगे जिनसे वेव्स आपकी निकल रही हैं। अब देखें, अगर हम एनी टू कंजिक्यूटिव स्लिट्स को लें तो इनके हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ये S1 S2 डिस्टेंस E प्लस डी हो गई, और ये जो पार्ट डिफरेंस है इनके बीच का, अगेन वो ज्योमेट्री से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कितना आएगा, E प्लस डी साइन थीटा। अब इस पार्ट डिफरेंस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसका फेज डिफरेंस में। डबल स्लिट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो फेज डिफरेंस बीटा है ये पाई E प्लस डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा हमने इसे लिया था। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू है ये किसे बता रही है, आपका फेज डिफरेंस को। ठीक है, और एक्चुअल में फेज डिफरेंस कितना है, 2 बीटा। हमें बीटा हमने इतना क्यों माना है, क्योंकि हमें आने वाले डेरिवेशन में इसे रिप्लेस, पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा को हम किससे रिप्लेस करेंगे, बीटा से। ओके, ये एक्सप्रेशन हमें पता है, सिंगल स्लिट की वजह से जो हमारे पास क्या बनने वाला है, पॉइंट पी पे जो भी एम्पलीट्यूड बनेगा रिजल्टेंट वेव का। अब हम बात करेंगे एन स्लिट्स की वजह से। ठीक है, तो एन स्लिट के लिए जब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस की थ्योरी ही हम यहाँ यूज करते हैं, तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम यहाँ लिख रहे हैं वो कितना आता है, आर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। कितना आता है बच्चों, आर डैश इक्वल्स टू आर साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक, तो यहाँ पर आर क्या है आपका, दिस इज द एम्पलीट्यूड ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, और साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा किसको दिखाती है, इंटरफेरेंस ड्यू टू एन स्लिट्स। तो दो टर्म्स हमें मिल गई रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में, ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा इंटू साइन एन बीटा अपॉन बीटा। तो आई डैश इक्वल्स टू, दैट इज आई डैश क्या होगा बच्चों, दैट इज द इंटेंसिटी। ये जो पॉइंट पी हमारा है, इस पॉइंट पी पे हमें क्या मिल गया, एम्पलीट्यूड मिल गया, जो कितना है, ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा इंटू साइन एन बीटा अपॉन बीटा। ठीक है, और एम्पलीट्यूड की बात करूंगा तो ये आर का क्या हो जाएगा, आर डैश का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आर डैश का स्क्वायर हमें कितना मिल गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। अब बच्चों हमने कंडीशन देखनी है मैक्सिमा और मिनिमा की। मैंने आपको पहले ही बताया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कौन सा फैक्टर है, इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट, और साइन स्क्वायर एन बीटा अपन साइन स्क्वायर बीटा क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ एन पॉइंट्स या एन स्लिट्स। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की। अब बच्चों अगर मैं बात करूं, आर की जो वैल्यू है वो साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि देखो इसके आगे जो टर्म है आर, आर वाली, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सिंगल स्लिट की कंडीशन। अब हमें एन स्लिट की कंडीशंस के लिए साइन एन बीटा अपन साइन बीटा को डिस्कस करना है। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन बीटा मेरा क्या हो जाए, जीरो। भाई अगर ये जीरो हो जाए नीचे वाला तो ये कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि आपका साइन एन साइन बीटा के जीरो होने से साइन एन बीटा भी क्या हो जाएगा, जीरो, और एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, जीरो अपॉन जीरो, जो कि इनडिटर्मिनेंट है। तो जब भी इस तरीके का हमारे पास प्रॉब्लम आती है, जब हम कोई लिमिट अप्लाई कर रहे हैं और वो 0.0 हो जाए, तो हम बाय मैथमेटिक्स एल हॉस्पिटल यूज रूल को यहाँ यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ हमने कर दिया साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, दोनों को ही हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिला, न्यूमरेटर में क्या बना, एन कॉस एन बीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस बीटा। और जब हमने लिमिट रखी इसके बाद बीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई, तो ये कितना बना, एन कॉस प्लस माइनस एन पाई दैट इज वन, नीचे भी कॉस एन पाई, ये भी कितना हो गया, वन। तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, तो कुल मिला के जो आई मैक्स की वैल्यू हमें मिली, तो साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, एन रख दूंगा।
तो ये क्या बन गया, आई मैक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये जो पहली टर्म है ये तो सिंगल स्लिट के लिए एज अ कांस्टेंट हम इसे ले लेंगे। तो आई मैक्स देखो किस पे डिपेंड करेगा, एन स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बच्चों कई बार पूछा जाता है, प्रूव दैट द इंटेंसिटी ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्लिट्स। ठीक है, तो आई मैक्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन स्क्वायर। तो यानी एन की वैल्यू बढ़ने से जो इंटेंसिटी है डिफ्रैक्शन पैटर्न की वो बढ़ेगी। अब बच्चों यहाँ पर हमने बीटा को कितना लिया था, प्लस माइनस एन पाई हमने लिया, और एक्चुअल में बीटा की वैल्यू कितनी थी, अगर हम स्टार्टिंग में जाएं तो पाई अपॉन लैम्डा ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई। तो इसका मतलब यहाँ से ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिला हमें, प्लस माइनस एन लैम्डा। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को हम ग्रेडिंग इक्वेशन भी कहते हैं। और यहाँ से हमें पता लगता है ये प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन है, तो एन नंबर ऑफ मैक्सिमाज हमारे पॉसिबल हैं। इसका मतलब अब जो हमारे पास बच्चों डिफ्रैक्शन पैटर्न बनने वाला है, तो इस तरीके से उसमें प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा। बहुत अब एक प्रिंसिपल मैक्सिमा ना होके एन नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रिंसिपल मैक्सिमा। क्लियर हो गया बच्चों, हमारे पास एन नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमाज यहाँ पर होंगे। अब बात आई कि मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी। बच्चों जब हम बात करें साइन एन बीटा अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब साइन एन बीटा क्या हो जाए, जीरो। तो मुझे इंटेंसिटी कितनी मिल जाएगी, जीरो। तो इसलिए एन बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस एम पाई, और यहाँ से पाई अपॉन लैम्डा हमने बीटा की वैल्यू रख दी ई प्लस डी साइन थीटा प्लस माइनस एम पाई। तो एन ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस एम पाई। अब बच्चों m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इन वैल्यूज को छोड़ के, कौन कौन सी, 0 n 2n 3n nn, अगर हमने ये वैल्यूज इनकी रख दी तो यहाँ ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा की कंडीशन बनेगी, जो किसको बताती है, मिनिमम। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसे क्या रख दूँ, m को n रख दूँ तो n से n कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस लैम्डा, 2n रख दूँ n से n कैंसिल, प्लस माइनस 2 लैम्डा, ऐसे प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा, जो कि किसकी कंडीशन है आपकी, इट इज अ कंडीशन ऑफ मिनिमा। इसलिए m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट इट शुड नॉट बी ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। ओके, 0 n 2n ये वैल्यूज इसकी नहीं होनी चाहिए। अब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बच्चों हम फिर से कहाँ जाएंगे, आपका सिंगल स्लिट में। सिंगल स्लिट में हमने क्या किया था, इंटेंसिटी को किसके रिस्पेक्ट में करा था, अल्फा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ वो एंगल क्या है, बीटा, क्योंकि हम बीटा वाली टर्म्स को देख रहे हैं। तो डी आई ओवर डी बीटा हम करेंगे, यानी मैथमेटिक्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हम लगा रहे हैं। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों और टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, डिफ्रेंशिएशन आप करोगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पर हमें टेन एन बीटा इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, एन टेन बीटा। ठीक है बच्चों, टेन एन बीटा इक्वल्स टू एन टेन बीटा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, अब यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं जो टेन एन बीटा है ये क्या है, आपका एंगल। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन लेते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका, इट्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल अपॉन बी। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो गई परपेंडिकुलर की, ये हो गया एन टेन बीटा। देखो इसीलिए हमने परपेंडिकुलर को क्या लिखा, एन टेन बीटा, और एंगल क्या है थीटा हमारे पास, एन बीटा। बेस क्या हो गया, वन। तो हाइपोटेनियस कितना बना हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा बच्चों। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने टेन थीटा की कंडीशन ली थी, और यहाँ से हमने क्या बना लिया, इस एन बीटा एंगल को लगा के एन टेन बीटा आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस कितना हो गया, वन। तो हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड आउट कर ली। इसके बाद साइन एन बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, कैसे, डायग्राम से। साइन एन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज एन टेन बीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा। और फाइनली हमने साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू को यहाँ रख दिया। तो ओवरऑल जो हमें मिला वो क्या हो गया, एन स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा अपॉन वन अपॉन, ये हमने वैल्यू साइन स्क्वायर एन बीटा की रखी, और होल अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। ठीक हो गया बच्चों। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन को हमने कुछ रीअरेंज करके, कुछ टर्म्स को कॉमन लेके, जो भी हमें इसमें अरेंजमेंट करने थे हमने वो किए,
और फाइनली हमारे पास जो ये वैल्यू आई ये कितनी आ गई, एन स्क्वायर ओवर 1 + n² - 1 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से जो आई की वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिल गई, a² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर डॉट 1 × n² ओवर 1 + n² - 1 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो सेकेंडरी मैक्सिमास की जो कंडीशन है थोड़ी टफ पड़ती है क्योंकि मैथमेटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अगर बहुत आपको टफ लग रहा है तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, है ना। अगर जो समझ गया उसके लिए कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट में ही हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे ये एंगल सेट करके किस तरीके से ट्राइंगल बनाया और रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ रखी हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स है जिसे हम सॉल्व करते चले जाते हैं। तो बच्चों जब ये हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा, तो ये रेशियो हमें यहाँ पर मिल जाता है। मैक्सिमम देखियो इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमा तक ही नॉर्मली वो पूछता है, एन स्क्वायर तक। लेकिन अगर ओवरऑल पूछ ले तो हमें ये आगे की थ्योरी भी आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप थोड़ी मेहनत करके इन टॉपिक्स को आप कवर करोगे। अब अगर हम बात करें इंटेंसिटी पैटर्न की, तो ये इंटेंसिटी पैटर्न हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इस इंटेंसिटी पैटर्न में को अगर हम देखें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के, तो लार्ज नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमाज है बच्चों। एक जीरो जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, और इनके बीच में हमारे क्या हैं, सेकेंडरी मैक्सिमाज और मिनिमाज। और एक्चुअल में ये जो ओवरऑल जो हमारे पास इंटेंसिटी पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस प्लस डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट दोनों का ही क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों इस तरीके से ये मैथमेटिकल पार्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए कवर अप किया है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स तो नॉर्मल है, लेकिन जो इक्वेशंस हैं वो थोड़ा हमें लेंदी यहाँ पर दिखाई दे रही है। विदाउट प्रैक्टिस हम नहीं कर पाएंगे, इससे प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे आप उतना ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी से आपका ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बड़ा टॉपिक है, कुछ और इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे।